दोस्तों, आज तो इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा में छा गए क्योंकि उनका जो अंदाज है शायराना और उसके साथ जो मुद्दे उठाते हैं और जो उनकी शैली है भाषा की, वो संसद में कुछ अलग ही रौब दिखा गई। और वहां पर जब महंगाई की बात किए और जो है यूजीसी का बजट जो है 66% कम कर दिया और महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार, तमाम मुद्दों को नजर आए और एकदम सरकार पर हावी नजर आए, तो थोड़ा उनका ये वीडियो सुनिए। उसके बाद मैं सिलसिलेवार तरीके से उनके भाषण का विश्लेषण करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो से अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहां बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। अफसोस, देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी न टूटने वाली चुप्पी ओढ़ ली है। सभापति महोदय, जनता ने 63 सीटें कम क्या कर दी, ये सरकार तो अमृतकाल का नाम लेना ही भूल गई। ये भूल गई है अमृतकाल को, ये भूल गई है मनरेगा को, ये भूल गई है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को, ये भूल गई है मणिपुर को, ये भूल गई है महाराष्ट्र को। मुझे गर्व है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। महाराष्ट्र जो देश की आर्थिक राजधानी है, जो टोटल कॉर्पोरेट टैक्स का 40%, इनकम टैक्स का 32% और जीएसटी का 20% इस देश को देता है, उस महाराष्ट्र के लिए इस बजट में एक शब्द नहीं है। आप बैठ जाए। सभापति महोदय, आखिर महाराष्ट्र से किस बात का बदला लिया जा रहा है? महाराष्ट्र ने लोकसभा चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए वोट क्या कर दिया? प्रधानमंत्री जी तो महाराष्ट्र से बदला लेने पर उतर आए। अब तो शायद उन्हें याद भी ना हो यवतमाल का वो दाभड़ी गांव, जहां 20 मार्च 2014 को वो किसानों के साथ चाय पर चर्चा करने गए थे और उनकी किस्मत बदलने के सपने दिखाए थे। उसी यवतमाल में पिछले 6 महीने में 132 किसानों ने आत्महत्या की है। सभापति महोदय, महाराष्ट्र में हर महीने 209 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया आंकड़ा बताता है कि 1 जनवरी से 31 मई के बीच 1046 किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन अफसोस, इस बजट में महाराष्ट्र के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। किसानों से चिढ़ी हुई सरकार ने बजट में किसानों के एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी। लेकिन याद रखिएगा, जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। सभापति महोदय, मुझे वित्त मंत्री जी से पूछना है कि वो जो कुछ साल पहले 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ढोल पीटा गया था, सुना है उस ढोल में पानी भर गया है, इसीलिए आपने उसका नाम बदल करके सिटीज ऑफ ग्रोथ हब्स रख दिया है। अच्छा है, नाम बदलने का खेल खेलते रहिए। आपकी कई सरकारें तो इसी वजह से चल रही हैं। इस सरकार को पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत है सभापति महोदय, इसीलिए इस सरकार ने यूजीसी का बजट 66% कम कर दिया है। वाह सरकार। सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि किशनगंज में एएमयू सेंटर के पास 224 एकड़ जमीन है। यूपीए सरकार ने सोनिया गांधी जी की अगुवाई में 136 करोड़ रुपए एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए सेक्शन किए थे। लेकिन आपकी सरकार ने पिछले 10 साल में उस 136 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ रुपया रिलीज किया है। 1.5 करोड़ की आबादी वाला सीमांचल बेहतर शिक्षा के लिए उस सेंटर की बाट जोह रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि इस सेंटर का बाकी पैसा आप कब रिलीज करेंगे? मुझे उम्मीद है वित्त मंत्री महोदया जवाब जरूर देंगी। सीमांचल उसी बिहार में आता है जिसकी बैसाखी के सहारे आपकी सरकार चल रही है। वहां के लोगों को एम्स की जरूरत है। महानंदा और कोसी से होने वाली बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए बांध बनाइए, सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार बंद करिए। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने से किसी राज्य का विकास नहीं होगा, विकास होगा स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी मुद्दों के लिए बजट देने पर। सभापति, आप लोग इमरान प्रतापगढ़ी का ये पूरा वीडियो सुन चुके होंगे। इसमें शुरुआत में ही जो है निर्मला सीतारमण यानी वित्त मंत्री जी से सवाल पूछते हैं कि जो है महंगाई कम हुई कि नहीं। महंगाई आपके मंत्री नेता
सांसद सब कह रहे हैं महंगाई कम हो रही है, और इस समय सावन चल रहा है, लहसुन और प्याज के दामों को तो पूछना पाप ही होगा। लेकिन इस बजट को पेश करने से पहले आपने दही और चीनी खाकर आई थी, तो मैं दूध, दही और चीनी पर सवाल तो कर ही सकता हूं। और साथ ही में यही नहीं रुकते और सांसदों को घेरते हुए कहते हैं कि आप लोग महंगाई कम हो रही है ऐसा कह रहे हो, लेकिन आप लोग अपनी कैंटीन से, संसद की कैंटीन से बाहर निकलकर कप और प्लेट खरीद कर देखो तो महंगाई के बारे में पता चलेगा। और यही नहीं रुकते हैं और कहते हैं अगर आप गांव में जाएंगे तो सारी लंतरानी भूल जाएंगे कि जो यहाँ पर बैठकर हम लोग बात कर रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, पूरा अगर उनका भाषण का विश्लेषण किया जाए तो उसमें जो है यूजीसी के बजट पर भी उन्होंने तगड़ा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है पढ़े लिखों से इनको दिक्कत है, इसलिए ये यूजीसी के बजट में 66% की कटौती कर दी। और साथ ही में महाराष्ट्र, जहां के वे राज्यसभा सांसद है, वहां के लिए वे सरकार को घेरते नजर आए और यहां तक कि बोल दिया कि इन लोगों की जनता ने 63 सीटें कम क्या कर दी, ये अमृतकाल को ही भूल गए। और साथ ही में महाराष्ट्र के साथ जो आज सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो कि वहां पर सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हैं, सबसे ज्यादा जो है लोग जो है सरकार चलाने में योगदान करते हैं, आज उसके साथ सौतेला व्यवहार। और यही नहीं रुकते हैं, किसानों के मुद्दे को भी उठाते हैं और एमएसपी की लीगल गारंटी की बात करते हैं। और महाराष्ट्र के किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो डाटा निकल कर आया है कि महीने में लगभग 209 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और यहीं पर नहीं रुकते हैं, पूरा जो है सरकार को धोते नजर आते हैं। आपको इमरान प्रतापगढ़ी का ये वीडियो देखकर कैसा लगता है कि इमरान प्रतापगढ़ी कितना जो है जनता की बात करते हैं, कितना जनता के मुद्दे उठाते हैं। जैसा कि वो पूर्वांचल से भी बिलोंग करते हैं, तो पूर्वांचल की कहावतों का हवाला देते हुए और अपने शायराने अंदाज में जो है जनता की आवाज संसद में, राज्यसभा में बुलंद करते नजर आए। तो आपको वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करना है और साथ ही में वीडियो को जमकर शेयर करना है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।